हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पोइम वायर द माइंड इज विदाउट फेयर। ये पोइम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो 1861 में बॉर्न हुए थे और 1941 में इनका डेथ हुआ था। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर एक पोइट, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट थे और इनको कहा जाता है द बर्ड ऑफ बंगाल एंड गुरुदेव के नाम से भी इनको जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने नेशनल एंथम भी लिखा है और इन्होंने इस पोइम को, जो वाई द माइंड इज विदाउट फेयर, इसको गीता अंजलि में पब्लिश कराया था इन 1910। ओरिजिनली इसको बंगाली में लिखा था इन्होंने, क्योंकि ये बंगाल के रहने वाले थे, और इन्होंने 1912 में खुद इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पब्लिश कराया था। सो दिस पोइम द वाई द माइंड इज विदाउट फेयर, इसको सॉन्ग 35 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला इन 1930 फॉर गीता अंजलि, और ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था उस टाइम। नाउ इट इज़ रिटन बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस, क्योंकि 1910 में उस टाइम इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था जिस टाइम ये लिखा गया था। और 1917 में जो टैगोर है, इन्होंने इसका इंग्लिश वर्जन, जो उस टाइम इसका टाइटल था इंडियन प्रेयर, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में पढ़ा था, जो कि कलकत्ता में हुआ था। During his address to the Indian Parliament in 2010, US President Barack Obama quoted the lines of this poem. So you can understand the importance of this poem. एंड वायर द माइंड इज विदाउट फेयर जो पोइम है, इसका कई बार अगर देखा जाएगा तो ये तो एक प्रेयर है, बट इसमें पैट्रियोटिक थीम्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि टैगोर प्रे करता है इस पोइम में एक तो फ्रीडम ऑफ द कंट्री, एंड दैट फ्रीडम ऑल्सो शुड बी एन आइडियल फ्रीडम, जहाँ पे वो बात करता है कि जब इंडिया ब्रिटिश से आज़ाद हो जाएगा, उस टाइम का इसका एक विजन होता है कि किस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी होनी चाहिए। नाउ वी विल सी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोइम, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड समरी। वायर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हल्ड हाई, वायर नॉलेज इज फ्री, वायर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स by narrow domestic walls। टैगोर कहता है वायर द माइंड इज विदाउट फेयर, एक वो मुल्क हो जहां पे जो माइंड है, जो इंसान का दिमाग है, इसमें खौफ न हो, और जो हेड है ये हमेशा इट शुड बी हेल्ड हाई विथ डिग्निटी, विथ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड विथ सेल्फ एस्टीम। इसको कोई डर नहीं होना चाहिए जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा। वायर नॉलेज इज फ्री, एक वो मुल्क जहाँ पे नॉलेज फ्री हो फॉर पॉवर्टी स्ट्रिकन एज वेल एज अमीर लोगों के लिए, गरीब और अमीर दोनों को नॉलेज जो है एक्सेसिबल होना चाहिए। वायर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, एक उस दुनिया की ये आइडियल सोसाइटी की बात करता है जहाँ पे वो ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए इनटू फ्रैगमेंट्स, इनटू सेक्शंस बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, क्योंकि जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की ये बात करता है, जो इंसानों के बीच में सेटअप हुई है ड्यू टू कॉस्ट, क्रीड या रीजन एंड रिलीजन, इनकी वजह से जो हमने सोसाइटी को बांटा है आपस में, these should not exist and the country has already been broken into small pieces, क्योंकि ये इन्होंने 1910 में लिखी थी। तो उस टाइम जो सोसाइटी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट क्लास कॉन्शियसनेस हुआ करती थी। तो ये एक डोमेस्टिक वॉल बना हुआ था सोसाइटी में, इनको ख़त्म करने की बात कर रहा है जब ये इंडिया आज़ाद हो जाएगा। Now the next lines are where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection। जहाँ पे words जो है, where words come out from the depth of truth, जो words निकलें वो किस तरह से निकलेंगे, सच्चाई के words होनी चाहिए। और लोग जो है tireless striving stretches,
ये सख्त मेहनत करे इस तरफ की ताकि जो कौम है इसको परफेक्शन की तरफ ले जाए। सो ए न्यू एंड फ्री इंडिया की बात कर रहा है, जहां पे लोग जो है दे स्पीक विथ कन्विक्शन ऑफ ट्रूथ एंड मैन अर्नेस्टली एंडिवर्स एंड एंडलेसली ट्राइज टू achieve that perfection. When the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Very important. यहाँ पे एक तो ये रीजन को क्लियर स्ट्रीम के साथ तशबीह देता है, और डेड हैबिट को डेजर्ट सैंड के साथ, ड्रेरी डेजर्ट सैंड के साथ तशबीह देता है। So he envisions a country where man's power of determining right and wrong is not forced to stagnate and die like a desert stream dies in the sand, and where his power of reasoning would not be choked by old orthodox habits and traditions and outdated customs. ये बात करता है एक उस रीजन एंड लॉजिक की जो इंसान को तमीज देता है सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन चुनाचे हमारे जो पुराने ट्रेडिशंस है, कॉस्ट बेस्ड सिस्टम जो अपने जहनों में उस टाइम पे था 1910 में, उनको लाके हम रीजन पे वो हावी हो जाते हैं। इसी तरह से जिस तरह और वो क्या होते हैं कि हमारे अंदर बैड हैबिट्स आ जाते हैं। ये इसी तरह की बात है जैसे एक स्ट्रीम चल रही है और जब वो रेगिस्तान में पहुंच जाती है वो अपने आप को खो देती है उस सैंड में, उसकी जो वर्थ होती है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह से अगर हम क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन को खो दें और गलत आदतों में पड़ जाएंगे तो इसकी मिसाल वही है जब वो स्ट्रीम जाती है उस ड्रेरी डेजर्ट सैंड में और वो वहां पे अपने आप की जो वर्थ है वो खत्म कर देती है, वो खो देती है। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. यहां पे बात करता है पॉइंट वायर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी यहाँ पे गॉड को ये रिप्रेजेंट करता है वर्ड, जहां पे लोगों का जो कंट्री में रहने वाले बाशिंदे होंगे उनका माइंड जो है उसको डायरेक्शन देगा ऊपर वाला गॉड। गॉड का कंसेप्ट है यहाँ पे। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, सो दिस मैन's माइंड will always be inspired by God to go forward and progress and achieve better thoughts and actions into that heaven of freedom, my father, let my country awake. So finally टाइगोर प्रेज टू गॉड कि उसका जो मुल्क होगा वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम डार्कनेस टू डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, जो अंधेरापन है यहाँ पे, जाहिलियत का, यहाँ पे गुलामी है, हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाए एक दिन और हमारे यहाँ एक उस तरह की आज़ादी होगी जो बिल्कुल हेवन को रिप्रेजेंट करेगी, जो बिल्कुल एक पैराडाइज की तरह होगी। दोस्तों यही थी हमारी आज की पोइम। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, बट बिफोर सीइंग दोज क्वेश्चंस, इस पोइम में हमने क्या देखा कि एक तो पॉइंट बात करता है, एक विजन है इनके अंदर कि जब हमारी जो कंट्री है आज़ाद हो जाएगी और एक आइडियल आज़ादी होगी, वो एक आइडियल सोसाइटी होगी जहाँ पे गर्व से लोग सर उठा के जी सकेंगे और किसी का डर नहीं होगा, जैसे कि कोई थॉट पुलिस नहीं होगी जो आपके थॉट क्राइम पे अटैक करेगा। दिस थॉट पुलिस, थॉट क्राइम इज एक्चुअली फ्रॉम 1984 नॉवल बाय जॉर्ज ऑरवेल, वेरी ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क। तो इसी तरह से उन्होंने मेंशन किया था उस टाइम। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी यही बोलता है कि जहाँ पे आपका सोच खुला होगा, आप कास्ट, क्रीड, कलर और जेंडर के बेस पे आपस में लड़ाई नहीं करेंगे जो दीवारें पैदा करते हैं सोसाइटी में, और एजुकेशन को इजीली आप एक्सेसिबल करेंगे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि आप सोसाइटी को परफेक्शन की तरफ ले जाएंगे, और आपको ऊपर वाला जो है वो आपके माइंड को गाइड करे और आपके एक्शंस और थॉट्स अच्छे होंगे। ये नहीं कि आप रिलीजन और कास्ट के बुनियाद पे आपस में लड़ पड़ेंगे, उससे कंट्री जो है टूट जाएगी। बल्कि हमारा काम यही होना चाहिए कि हम इसको बिल्कुल जुड़ा रखें और बेदारी
पैदा करे लोगों में. Now there are some questions which may be asked in exams. There are certain exams. Okay. Number one, to whom is the poem addressed? जो पोएम है ये किसको एड्रेस है? हमने पहले ही बताया ये प्रेयर है और इट इज एड्रेस्ड टू द ऑलमाइटी गॉड. It is a prayer to God for India and all Indians by Rabindranath Tagore, the poet. What are the two qualities what are the two qualities of mind presented in the poem? कौन सी दो qualities है poem में जो present है? एक तो इसमें poet बताता कि where the mind is free from fear and the mind is held high. This जो सिर है वो that's held high. Our head is held high. So एक तो fearlessness की बात की गई है और continuous struggle की to achieve perfection in life. Another question can be, why does the poet compare reason with stream? Reason को stream के साथ क्यों compare किया गया? Because both are ever flowing and ever moving forward to achieve their goals. Why does the poet compare dead habit to dreary desert sand? Very important question. He compares dead habit to dreary desert sand because just as a river loses its identity when it goes to desert, similarly our good sense, our logic and reason, they also lose their existence when involved in bad habits. So both this dead habit and dreary desert sand, they are limitless, they are unproductive. And the last question is, what is meant by the expression knowledge is free? ये हमने इस लेसन में पढ़ा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी. और काइंडली डू सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शेयरिंग ऑल्सो. थैंक यू. गॉड ब्लेस.